मित्रों, डीएनए आपका मंच है। हमारी कोशिश है कि आपके मंच पर आपके हित की बात हो, आपसे जुड़े मुद्दे एड्रेस किए जाएं, उन विषयों पर संवाद हो जो आपसे सीधे जुड़े हैं। और सोमवार को हम एक ऐसी ही खबर का विश्लेषण करने वाले हैं, एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जो सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, जो देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है। मित्रों, लूट सिर्फ संपत्ति या पैसे की नहीं होती है, व्यवस्था की भी होती है, और व्यवस्था की लूट सबसे खतरनाक होती है। यह खतरनाक लूट हुई है पश्चिम बंगाल में, जहां 7 जजों को अराजक भीड़ ने बंधक बना लिया। ध्यान से सुनिएगा, पश्चिम बंगाल के मालदा में उग्र भीड़ ने एसआईआर के काम में लगे 7 जजों को पूरे 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। रात के 12 बजे तक 7 जज, जिसमें 3 महिलाएं थीं, एक दफ्तर के अंदर बंद थे और बाहर हजारों लोगों की बेलगाम भीड़ कुछ भी करने को तैयार थी। मतलब आप जो फिल्मों में देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही डरावना दृश्य था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रात 2 बजे तक इस फिक्र में जाग रहे थे कि इन 7 जजों की जान कैसे बचेगी। चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा वो जानते हैं कि उपद्रवी कौन थे। मित्रों, सोचिए ये कितनी भयानक स्थिति है कि जजों को भी बंधक बनाया जाने लगा। चुनाव आयोग पर पहले से ही अविश्वास था, इसलिए अब हम अविश्वास की शय पर खड़ी उस अराजक भीड़ का डीएनए टेस्ट करेंगे जो सरेआम व्यवस्था को लूटती रही, जजों को बंधक बनाए रखती है और पुलिस लाचार बनी रहती है। मित्रों, जिन जजों के साथ ऐसी घटना हुई, उनकी संवैधानिक शक्ति कितनी है, सबसे पहले उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। गृह मंत्रालय जो वरीयता सूची जारी करता है, उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज को 23वें रैंक पर रखा गया है। यह किसी राज्य के चीफ सेक्रेटरी और लोकसभा राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के बराबर होते हैं। ये सीबीआई डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर और डीआईजी, डीएम, एसपी से ऊपर होते हैं। सोचिए कितनी पावर होती है इनके पास, फिर भी अराजक भीड़ ने इन्हें बंधक बना लिया। मित्रों, ऐसी व्यवस्थाहीन स्थिति क्यों बनी, अब उसे समझिए। मालदा के माताबारी में 2,10,000 वोटर हैं, जिनमें से करीब 42,000 वोटर के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं। मतदाता सूची से नाम कटने के विरोध में मालदा में 2 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। कल भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आज भी लोग सड़क पर उतर गए। आज बीएसएफ कैंप के बाहर और नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया गया, लेकिन कल के प्रदर्शन के दौरान अराजक भीड़ ने उन जजों को बंधक बना लिया जो एसआईआर प्रक्रिया में लगे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईआर प्रक्रिया पूरा करने में जजों की ड्यूटी भी लगाई गई है। कल दोपहर 2 बजे के आसपास 7 जज जो इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं, वो मालदा के मातावारी के वीडियो ऑफिस में पहुंचे। इलेक्शन ऑब्जर्वर के ऑफिस पहुंचने की सूचना मिलते ही हजारों की संख्या में लोग बाहर आकर जमा हो गए। उग्र भीड़ ने बीडीओ ऑफिस को चारों ओर से घेर लिया। अंदर जो अधिकारी थे उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दिया। डीएम और एसपी को सूचना भी दी गई, लेकिन वो उन 7 न्यायिक अधिकारियों को बाहर निकालने के लिए बीडीओ ऑफिस नहीं पहुंचे। देर रात 12 बजे के आसपास पुलिस की एक टुकड़ी और सीआरपीएफ की एक टीम पहुंची, तब जाकर उन्हें बाहर निकाला जा सका। पुलिस सुरक्षा में जजों को बाहर ले जाया गया। इस दौरान भी रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। जिस गाड़ी से न्यायिक अधिकारियों को बाहर निकाला गया, उस गाड़ी पर प्रदर्शनकारियों ने ईंट से हमला किया, गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। सोचिए यह स्थिति कितनी भयानक है। हो सकता है कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची में ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जज लेवल के अधिकारियों को आप बंधक बना लें, उन पर हमला करें। ऐसी अराजक भीड़ को कौन बताएगा कि उनकी समस्या के समाधान के लिए कानून है, संविधान है, अदालत है, वो उस रास्ते से अपना अधिकार हासिल कर सकते हैं। लेकिन 7 जजों को कैसे 9-9 घंटे तक बंधक बनाकर रख सकते हैं, उनमें भी 3 महिला जजों को। सोचिए उनके लिए वो कितना डरावना पल रहा होगा। मित्रों, जिन जजों को अराजक भीड़ ने आधी रात तक बंधक बनाकर रखा, उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर जूनियर डिवीजन तक के जज हैं। बीएनएस की धारा 9 के तहत जिला न्यायाधीश किसी भी जगह पर अपना कोर्ट लगा सकते हैं। इस एसआईआर प्रक्रिया में इन्हें विशेष रूप से अलग अलग जिलों में कैंप लगाकर काम करने का अधिकार दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि ये जहां भी काम करें, उनके फैसले को अदालत का फैसला माना जाए। इसलिए मित्रों, जजों के साथ जो हुआ वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है। आपको याद होगा, इसी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों को बंधक बनाकर उन पर हमला किया गया। 2024 में एक घटना हुई जब एक अपराधी के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी के लिए अधिकारी गए तो भीड़ ने अटैक कर दिया। इस बार जजों को ही निशाना बनाया गया। सोचिए, क्या आप बंगाल जाने के लिए किसी अधिकारी को किसी परमिट की आवश्यकता होगी?
क्या कोई सरकारी अधिकारी शीर्ष स्तर की सुरक्षा लेकर पश्चिम बंगाल में काम करने जाएगा? मित्रों, ये बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि जब इन जजों को बंधक बनाया गया तब उन्हें बाहर निकालने के लिए डीएम, एसपी कोई नहीं पहुंचा। लेकिन 9 घंटे तक जो घटनाक्रम हुआ उस पर अदालत की नजर थी, इसीलिए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने इस पर सुनवाई की। बेंच ने राज्य के गृह सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों से उनकी निष्क्रियता पर जवाब मांगा। आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो राज्य सरकार की ओर से पेश वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा यह गैर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम इसे राजनीतिक नहीं बनाना चाहते। रात 11 बजे तक कलेक्टर वहां मौजूद नहीं थे। मुझे रात में मौखिक रूप से आदेश देना पड़ा। न्यायिक अधिकारियों को खाना और पानी तक नहीं लेने दिया गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल ने कहा हम सभी जानते हैं कि न्यायिक अधिकारियों की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग को विरोधी के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस बेहद नाराज हुए। उन्होंने कहा मिस्टर एडवोकेट जनरल, अब आप हमें मजबूर कर रहे हैं। दुर्भाग्य से आपके राज्य में आप में से हर कोई राजनीतिक भाषा बोलता है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमने कभी इतना बटा हुआ राज्य नहीं देखा। यहां तक कि अदालती आदेशों के पालन में भी राजनीति झलकती है। क्या आपको लगता है कि हमें नहीं पता कि उपद्रवी कौन है? कम से कम मैं रात 2 बजे तक सब कुछ मॉनिटर कर रहा था। अगर विरोध अराजनीतिक है तो राजनीतिक नेता क्या कर रहे थे? क्या यह उनका कर्तव्य नहीं था कि वो मौके पर पहुंचे और देखें कि क्या हो रहा है? मित्रों, विद्वानों ने कहा है कि संस्थाएं किसी व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की संपत्ति होती है। उन पर अविश्वास करना ही अपने ही घर की नींव को कमजोर करने जैसा है। एसआईआर के बहाने पश्चिम बंगाल में अराजक भीड़ ने जो किया वो लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने की कोशिश ही है। और शर्मनाक बात यह है कि अराजक भीड़ ने जजों को भी नहीं छोड़ा। अराजकता के कारण एक जज के 5 साल का बच्चा होटल में फंस गया। इसलिए मालदा में जो हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है। चीफ जस्टिस ने कहा यह घटना न केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश है, बल्कि ये इस कोर्ट को भी चुनौती देती है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करने की ये एक चाल थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर में शामिल न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की तैनाती के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जज जहां भी रुकेंगे उनकी सुरक्षा केंद्रीय बल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव, डीजीपी, जिलाधिकारी और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उन अधिकारियों से पूछा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिले पत्र के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कल जो घटना हुई उसकी जांच चुनाव आयोग, सीबीआई या एनआईए से करवाएं और इस मामले में जांच की रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। मित्रों, नई जानकारी यह है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में एनआईए जांच के आदेश दे दिए हैं। यानी मालदा में जजों को बंधक बनाए जाने की घटना की जांच अब एनआईए करेगी। मित्रों, बंगाल में जो हुआ उस पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी की सरकार की शय पर यह सोची समझी साजिश रची गई, लेकिन ममता बनर्जी इसे खारिज कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा है, तो सारी जिम्मेदारी उसी की है। हम आपको सुनाते हैं किस तरह जजों के बंधक बनाए जाने पर राजनीति हो गई। इनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ, हाथापाई हुई। यह है ममता बनर्जी जी का जंगल राज। देखिए, जो सिचुएशन है इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन का। नाम कौन बात दिया? इलेक्शन कमीशन। सब खेल इलेक्शन कमीशन खेल रहा है।